उत्तर प्रदेश के दलित क्या कहते हैं? क्या उनको सपा से कोई समस्या नहीं है, या वो अभी भी डरे हुए हैं कि पिछले बार जैसे सपा वाले अपनी जीत के जश्न में गांव के गांव जला देते थे? शिक्षा को लेकर उनकी जागरूकता क्या है? क्या योगी जी की योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं? मायावती जी के ऑलमोस्ट एक एब्सेंस ने क्या दलितों को मोदी जी की तरफ, योगी जी की तरफ मोड़ा है? क्या उन तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? इन तमाम बातों के साथ मेरे विश्लेषण और आगे के रिपोर्ट्स में संजय राजपूत अलग अलग गांव के दलितों से मिले हैं। इस वीडियो में उसे आप यहां पे देख पाएंगे। भाई हमें जिसको बनाना हम उसी को देना है। दुनिया कुछ भी भड़काए, हमें भड़कना नहीं। हम भड़क भड़क के थक चुके हैं। हम तो 200 रुपए लेके जाने, हम तो साफ कहते हैं। लेकिन जब तुम्हारी पट्टी है, तुम 2000 रुपए दे के चले जाओ तो तुम जानो, नहीं तुमने गलती की तो 2000 दोगे। हम गलती नहीं की, हम 1 रुपया नहीं देंगे। अब हमें अंदर करके दिखाए कोई पुलिस वाला। जौन उनके आदमी उनका मिल गया। अखिलेश के सरकार में नौकरी तो बहुत आदमी इनका मिली है। हमारे घर में को नौकरी मिली है भाई। उनके आदमी है तो उनका मिल गया, यादव है तो मिल गया, और SC कास्ट है तो कहाँ मिल रही नौकरी? वो बेचारा पलवा ढो रहा है। पलवा नहीं कहा था जाओ ना आ जाए काल ना आयो। मोदी की सरकार में हमका एक फायदा मिलो है कि कोई बैकवर्ड आदमी हमको परेशान नहीं किया है। किसकी सरकार बनती दिख रही है? तो मोदी की बनाएंगे किस लिए कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं होती है। कौन करता था गुंडागर्दी? इसमें बैकवर्ड जात ज्यादा करती थी। ये मायावती की सरकार और अखिलेश की सरकार में जिसके पास पैसा उसकी सुनवाई है, और जिसके पास पैसा नहीं चल बे चल निकल, चल अभी देख लेते हैं, चल बाहर बैठ थाने के। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है कि वो दाल का भूसा गया कहाँ? योगी सरकार की तो कमी है। नहीं, योगी सरकार कमी नहीं, हमारी कमी सिर्फ हमारे गांव के प्रधान और फतेहपुर रोजने के प्रधान की कमी है। इन लोगों ने कहा खा के डाला। क्या योगी यहाँ देखने आए थे क्या? हरिजन न मस्जिद का न मंदिर का कहीं का नहीं है। हरिजन हिंदू नहीं होते का? हिंदू का है के आसमान से गिरे खजूर में हिल गए। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं टू पॉलिटिक्स। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में जो कंटेंट है उसके बारे में चर्चा करूं, एक बात जो आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था वो ये है कि किस तरह से ट्विटर लगातार गैर वामपंथी हैंडलों को लगातार सस्पेंड कर रहा है। और ये हमने पहले भी लिख करके और सरकार के लोगों को दिखा करके बता करके पहले भी बताया था कि ऐसा होने वाला है। और वो दिख रहा है कि किस तरह से 2022 का यह चुनाव एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है, ट्विटर हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, जिसमें बड़े बड़े हैंडल्स जो है उनको टारगेटेड रूप से सस्पेंड किया जा रहा है, परमानेंटली सस्पेंडेड, और एक ही तरह के विचारधारा को पुश किया जा रहा है। तो उसी क्रम में मेरा जो हैंडल था पहले भी सस्पेंड हुआ, बाद में फिर से सस्पेंड हुआ, तो ये भी चल रहा है। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं, और आज जो है ट्विटर को नोटिस भेज दिया गया है और उस पर जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। ये बात करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर 2-3 कंपनियाँ, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, विदेशी एंटिटीज़ हैं, विदेश की कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं, और वो भारत के संविधानों को मानने की जगह अपना संविधान जब चलाने लगती हैं, तो कैसे हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इसका असर पड़ता है, या आने वाले समय में हम देखेंगे। जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को सस्पेंड कर दिया तो फिर आप समझिए कि उनकी पहुंच कितनी अधिक है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो उसमें भी गूगल और फेसबुक ने रूस से आने वाले जितने भी कंटेंट मेकर्स हैं या रूस का जितना भी कंटेंट है उस पर एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया, उसको डिमोनेटाइज कर दिया। तो ये एक सुपर नेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते जा रहे हैं। अब जो मैं ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस वीडियो में यह है वस्तुतः कि दलितों की बस्तियों में किस तरह का रुझान है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी योगी सरकार, उसको लेके, और क्या वहाँ तक योजनाएं पहुँच रही हैं कि नहीं। अलग अलग खंडों में हमने पाया कि मोर और लेस, मतलब अधिकतर दलित जो हैं वो खुशी हैं, और उनके प्रसन्नता का या उनके संतुष्टि का मुख्य कारण यह है कि उन तक वो योजनाएं पहुँच रही हैं जो पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी, बनती थी लेकिन उन तक कभी नहीं पहुँचती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो बिंदु, सबसे बड़ी बिंदु जो हमें देखने को मिली वो ये है कि दलितों को मायावती के विराज में कोई इशू नहीं था।
दलितों को भाजपा के भी राज में कोई इशू नहीं था, कांग्रेस का भी वो नाम ले रहे हैं कि हमें 2.5 बीघे ज़मीन तो दिए जोतने खाने के लिए। लेकिन एक पार्टी को जिसको वो वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को लेके दलितों में ये हमने देखा है कि हर जगह के दलितों में, मतलब कहीं भी हमें ऐसा दलित नहीं मिला जिसने बोला कि हम जो है सपा वालों को वोट देंगे। वो इतने डरे हुए हैं, वस्तुतः उनका खौफ इतना अधिक है समाजवादी पार्टी की वापसी का कि वो उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। कि उनके वो बोल रहे हैं कि हाँ एक सरकार थी उसमें हमें तो हमारी तो बस्तियां जला दी जाती थी, हमें मारा पीटा जाता था, गुंडई बहुत होती थी। उनको आप पूछेंगे तो वो इंडिकेट करेंगे, लेकिन वो बताते नहीं हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि कहीं अगर उनकी पार्टी आ गई तो वो हमारे साथ क्या करेंगे। ये डर हम लगातार उनमें देख रहे हैं। एक बात और जो सामने आई वो ये है कि सब लोगों ने स्वीकारा कि योगी सरकार में भेदभाव नहीं है। भेदभाव किस चीज़ का? जातिगत भेदभाव तो सामाजिक समस्या है कि एक गांव में जो है किसी हरिजन को मान लीजिए कि मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, ये सामाजिक समस्या, ये पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल भेदभाव कब होता है कि एक ख़ास पार्टी का कोई नेता है, जैसे मान लीजिए लालू आ गया बिहार में, वो जो है यादवों को खूब समर्थन दे रहा है, या मान लीजिए कि अपने आप को दलितों का मसीहा ही बोलता है, तो ठीक है, उसकी जो है दलित लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनको फेवर किया जा रहा है। ये है पॉलिटिकली कैसे आप एक जाति को मतलब ज़्यादा तरजीह देते हैं और दूसरे को आप कंप्लीटली उनकी उपेक्षा करते हैं। सवर्ण कुछ करेगा तो उस पर इतने चार्जेस लगा दिए जाएंगे, तो इस तरह की चीज़। तो ये पॉलिटिकल भेदभाव जो है उसका बिल्कुल ही इन्होंने बोला कि शून्यता है। वो उस तरह से भेदभाव योगी के सरकार में नहीं हो रहा हो। पॉलिटिकल भेदभाव क्या होता है कि आप जो है कुछ योजना आ रही हैं तो आप जाति का नाम देखकर योजनाओं का आवंटन करते हैं। कुछ फंड्स आए तो वो जो है गांव के प्रधान जिस जाति के उन्हीं को वो दे रहे हैं, और न अफसर आ रहे हैं घूमने के लिए, ना कोई मतलब मैकेनिज़्म नहीं है कि उसको ट्रेस कैसे किया जाए कि इस व्यक्ति को उसका लाभ मिला है कि नहीं। तो ये लोगों ने स्वीकारा है कि अभी तक उन्हें नरेगा से प्रॉपर पैसा मिल रहा है, उनके अकाउंट में आ रहा है, उनके घर बने हैं, उनके बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने काफ़ी पैशनेट होकर इस बात पे बोला, और इस बात पे मैं इसलिए भी विशेष जोर इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि हमें देखना होगा कि बदलते समय के साथ साथ जिस दलित जो एक समूह है, समुदाय जो भारत का मेजॉरिटी है बाय द वे, उसमें पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर किस तरह से जागरूकता आई है, और वो किस तरह से अपने आप को देखते हैं कि हम नेताओं के मुंह नहीं ताकते रह सकते, उनके रैलियों में झंडा लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। वो खेतों में खुरपी लेके पैदा होते ही वो नहीं उतर जाएंगे कि हम माँ भी आलू बोने के लिए जा रही है तो उसमें बच्चे भी हैं तो उसको आधा या 1/4 जो है मेहनताना मिल रहा है। इस जागरूकता को अमूमन लोग जो है उतना इसमें ज़्यादा उतर के पढ़ते नहीं हैं कि गरीब पढ़ रहा है तो क्या होगा। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल बिहार में रिजीम चेंज कैसे होता है। एक तो ठीक है कि राबड़ी देवी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी और पूरा मतलब जंगल राज जो वस्तुतः चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही जब आप शिक्षा की एक किरण, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उस पर अगर आप ध्यान दे देते हैं, तब जो है आदमी को जब होप मिलने लगता है, आशा मिलने लगती है कि उसके माँ बाप उसको पढ़ाना चाहते हैं, और पढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का था, उससे स्कूलों की बिल्डिंगें बन रही थी। तो अगर वो बच्चा उसमें जाना शुरू कर देता है तो उस होप के कारण, लोग मूर्ख नहीं है, लालू ने इन पे राज कैसे किया। वोट बैंक ज़्यादा था दलितों का, और वो समीकरण जो ये लोग बिठाते रहते थे, लालू ने जो है उसने उस होप का ही खात्मा कर दिया। लोगों को बताओ ही मत कि शिक्षा के बाद होगा क्या, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है देखने लगते हैं उनके समाज में जिस तरह से दूसरा व्यक्ति जो है कोई पढ़ रहा है,
एक व्यक्ति अगर ढंग से पढ़ लिया तो पूरे गांव को इंस्पायर करता है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे जब एक दलित व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हमें सिलेंडर मिला, हमें घर मिला, हमें नरेगा से कुछ पैसे आ जाते हैं, हमें राशन फ्री में मिल रहा है, तो ये उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। इसलिए उसे आवश्यकता इसकी नहीं है कि वो अपने बच्चों को खेतों में भेजे काम करने के लिए। तो ज्यों ही, और ये बात भी जो भी माता पिता हैं या आप जब भी मिलेंगे किसी भी ऐसे माता पिता से या अपने से ही, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी संततियाँ, उनके संतान जो है इस तरह के कष्ट में रहें। वो खुरपी देते हैं, वो खुद परिश्रम करते हैं, उनकी चमड़ी जो है बैसाख की धूप में जो है जल जाती है। गेहूं काटने में आप देखेंगे कि किस तरह की विकट परिस्थिति में एक पिता है या एक माँ है, वो काम करते हैं अपने बच्चे को जितना ही हो सके। एक कबूतर भी अंडे देता है तो वो उसे सेने के लिए अपने डैनों के नीचे, खुद बारिश में भीग रही है उसकी माँ, लेकिन वो अंडों को बचा के रखती है, अपने चूजों को बचा के रखती है। तो ये मातृत्व भाव बहुत ही प्राकृतिक होता है। जिसके पास जितना है, उसके पास छतरी नहीं होती कबूतर के पास, वो डैने में बचा के रखता है, उसे अपने भीगने से कोई समस्या नहीं है। तो उसी तरह इस तरह की जो बरसात होती है विपत्तियों की, संकट की, उसमें कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका 7 साल का बच्चा, जब उसकी उम्र के बाकी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो वो किसी के खेत में जो है वहाँ पे बैठेगा उस धूप में। वो हमेशा एक उसे अपने प्रेम की छांव देना चाहते हैं। तो वहीं पे ये योगी जी की योजना या मोदी जी की योजनाएं जितनी है कि बच्चों को स्कूल भेजो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड पे जोर देना, तो इन सब चीज़ों को वो तबका जो अभी तक वंचित था, पिछड़ा था, वो इस बात को रियलाइज़ कर रहा है उत्तर प्रदेश में कि हमारी बाकी चीज़ों की अगर मोदी जी ने, योगी जी ने, उन्होंने ध्यान रखा है, तो अब हम अपने बच्चों को उस कष्ट से बचा कर रख सकते हैं जो उन्हें अभी तक मिलता रहा है। इसी तरह की सारी बातें कोरोना के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को लेके कि लोगों तक उसका असर नहीं पड़ा है, ये आपको वही एलिट मीडिया में और जितना दिखाया गया उससे कुछ लोग प्रभावित थे, लेकिन जिनके गांव में एक भी केस नहीं आया, जिनका गांव अछूता रहा, और लोगों ने ये भी स्वीकारा है, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर कोई प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ गलत होगा। वो स्वयं ही बचाव के तरीके नहीं आजमा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि दलितों में एक जागरूकता आई है और उन्हें बाकी किसी पार्टी से थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी से अत्यधिक कष्ट है और वो नहीं चाहते कि समाजवादी, उस पर तो वो नाम भी नहीं लेना चाहते। और प्रो भाजपा आपको सेंटिमेंट इसलिए भी मिलता है क्योंकि मायावती जी ने उतना मुखर होकर अभी तक प्रचार नहीं किया है। आइए देखते हैं संजय राजपूत की ये रिपोर्ट। सरकारी योजनाएं हैं, कॉलोनी की, शौचालय की, पेंशन, सिलेंडर, इनमें से कुछ मिला है? सिलेंडर तो मिला सर, मगर कॉलोनी आलूनी हमें नहीं मिली। हाँ, सिलेंडर तो मिला मोदी की तरफ से, मगर मोदी की सरकार से हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हो? बहुत खुश हैं, चाहे भले ज़मीन में कीचड़ में लेटे रहें, मगर हमें खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। दे रहे, खाना पीना दे रहे, सब कुछ मिल रहा है, मगर हमें और कोई दिक्कत नहीं, रहने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, पेट तो भर रहा मेरा, और मेरी पब्लिक खुश है। और यही सरकार होनी चाहिए कि पब्लिक खुश रहना चाहिए। पब्लिक काहे को से आप बता रहे हो कि कॉलोनी नहीं मिली? अरे तो कॉलोनी नहीं मिली तो खाना तो मिल रहा है, कॉलोनी नहीं मिलेगी तो मड़ैया में रह लेंगे, वो ठीक है, मगर भूखे मर जाएंगे तो वो ठीक है कि कॉलोनी में मिले तो वो ठीक है। कॉलोनी मिल जाए, महल बन जाए, वो ठीक है कि भूखे मर जाए तो वो ठीक है। महल बन जाए और भूखे मर जाओ, तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम्हें नौकरी ठीक है कि भूखे मरना ठीक है। योगी जी कैसा काम रहा? योगी जी का भी काम सही है, खाली एक काम गलत कर दिया, गाय छुड़वा दें तो हम लोग परेशान हैं। किसान आदमी वो फसल नहीं रखा पा रहा अपनी, वो खा जाते हैं बेचारे, पैसा लगाते हैं, बस ये। गौशाला खुलवा रखी हैं योगी जी तो वो कहाँ पकड़ने नहीं आते हैं, पकड़ने आते तो लोग 100 नंबर बुलवा देते हैं, वो बेचारे छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं साले बंद करा देंगे तुम्हें। अब बताओ, वो पकड़ी ना, छोड़ दी, फिर साड़ा आड़ा, अब बताओ कैसे काम चलेगा।
तो ये गैया वैया किसकी, योगी जी की हैं? वो योगी जी तो छुड़वा दी, अब जो पाली न को बिकती है नहीं वो, तो वो लोग छोड़ देते हैं, तो जनता उसी से और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि बोए वो पैसा लगाए, वो खा गए सब रात में, और पड़ा है बेचारा खेत में, अब वो नहीं रखा, सो गया तो सब खा गए। योगी सरकार अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन हम लोग भाई खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ी इतना दिक्कत है कि जो जानवर ढेल रहे हैं तो उनमें उनका यो नहीं कि उनका कसूर है, परंतु जो यहाँ पर जो गौशाला बनवाए गए तो हमारे भी क्षेत्र में होना चाहिए था, और जो इतनी दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं कि यहाँ जो जानवर खुले घूम रहे हैं उनको कम से कम उनको बंद करवाना चाहिए था। अब यहाँ जैसे एक बार परसाल हुआ कि जानवर पकड़े जा रहे थे, तो पंचायत घर में प्रधान ने मतलब गांव वालों ने बंद करवाए, उसके बाद में पुलिस आई, तुरंत सब लोगों पर डंडा चलाया, और डंडा चलाने के बाद में उसको पुलिस ये नहीं कहा कि चलो कहीं पर इसको लेकर के आप लोग हम भी मदद करते हैं, और गांव वाले प्रधान के सहयोग से कहीं उनको नियंत्रण की जगह जो गौशाला बनवाए जा रहे हैं वहाँ रखवा दिया जाए। तो बहुत दिक्कत है गैया वैया। बहुत दिक्कत है। पहले नील गाय नहीं रहा सब जानवर वानवर? वो चली गई सब बाहर, बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, नहीं ये सब कहाँ चली गई नील गाय? चली गई, तो उनसे भी तो फसल का नुकसान होता रहा पहले। कुछ नहीं नुकसान होता। भाई गैया आती ये जो नील गाय बता रहे हो आप, वो पहले एक बीच में इतनी बड़ी उम्र में हम लोगों ने एक दिन देखी थी, थोड़े दिन के लिए, साल खंड, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई, कोई नहीं जान पाया कहाँ निकल गई। चाहे एससी कास्ट के साथ भेदभाव कर रही होगी सरकार का? हाँ, ये बेचारे सुकून में है, बिल्कुल सुख तो सो तो रहे हैं, जो तो नहीं को बेचारे मारे जा रहे, जब उन्हें गली में जा रहे हुन मारे जा रहे, अब आए तो कोई तो कहान गए तो वो आओ गाँव पर चार मारो तो चलो आओ, पुलिस किनका जा भाई चल अभी देखते हैं आके, हेलो चलो आओ, उनते चुप हैं बैठे घर में। भेदभाव तो कुछ नहीं हो रहा है, भेदभाव कुछ नहीं हो रहा है, मगर ये है उन्होंने सब ताज औरतों पे रख दिया। अच्छा, तो आदमियों को तो परेशानी है ही है। औरतों को ज़्यादा बढ़ा दिया योगी जी ने। और क्या, कैसे बढ़ा दिया औरतों को? कैसे बढ़ा दिया, सब उन्हीं के नाम पे कारक है, उन्हीं के नाम पे पैसा, हर सब कुछ है। आदमी क्या है, कमा के लाओ दे दो, मेरिया मारे ला तो भाग जाओ। तो औरत तो आदमी की है ना? अरे आदमी की कैसे, वो तो औरत का क्या विश्वास, हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, कहीं भी जा सकती है और कुछ भी करा सकती है, कत्ल करा सकती है, मरवा सकती है, उसको क्या रहम होता है। अच्छा, योगी जी या भाजपा सरकार एससी कास्ट के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। बहुत कुछ योजना लाई और बहुत कुछ लाई और बहुत कुछ कर रही है। का कुछ योजनाएं मिली हैं, फायदा मिला है कुछ? योजना का नहीं मिली, हर चीज़ मिला। देखो गैस सिलेंडर दिन फ्री मिला, गैस चूल्हा फ्री मिला, और का नाम राशन फ्री मिला, और का नहीं मिला। अखिलेश के टाइम में भी तो मिलती थी पेंशन, साइकिल, लैपटॉप सब का मिलता था। 8 दिन तक नहीं मिला हमका, कौन नहीं चाहिए तो हमका नहीं मिलो, देखा जौन उनके आदमी उनका मिल गया। अखिलेश के सरकार में नौकरी तो बहुत आदमी इनका मिली है, हमारे घर में को के नौकरी मिली है भाई, उनके आदमी है तो उनका मिल गया, यादव है तो मिल गया, और एससी कास्ट है तो कहाँ मिल रही नौकरी, वो बेचारा पलवा ढो रहा है, पलवा नहीं कहा जाओ ना आज आए काल ना आयो, नीके करें को तो करो। इनकी सरकार में मिल रही काम? इनके काय चला रहे, नरेगा फरेगा दुनिया जा सारे का 200 मिली है, 300 मिली है, मिल तो रहो रोज पैसा। नरेगा तो कांग्रेस चला के रहे। कांग्रेस चला गए तो कांग्रेस कौन करावती, कांग्रेस तो जमीनों दे के रहा 2.5 बीघा गरीबन का आवंटन कर के रहा है। मायावती भी तो खूब सवर्णन की जमीन दे गई रहे एससी लोगन का। हाँ, तो मायावती सरकार सही रहा है, उनके माँ पुलिस तुरंत सुनती कौनो काम हो तो। कौन सरकार में ज़्यादा सुविधा मिली है? हमें तो योगी सरकार और मोदी सरकार में बड़ी अच्छी सुविधा दिखानी, हम पैर कटोरा दीदा को सब पैर हाथ हमारे कटे, हम परे परे खाते रहे, हमारा लड़का बिटिया खाते रहे, पढ़ते रहे, समझो। और ऐसा कोई सरकारें नहीं आई अभी तक। अच्छा, जनसंख्या नीति ला रहे हैं योगी जी, 2 बच्चा हुए बस, तो ठीक है यार। तो ठीक तो है ही है, ज़्यादा जनसंख्या खवाए न पाई ओके, किन खेतवा है न पतवा है, तो 20 बच्चा पैदा कर दे तो कैसे वो खवा ली। जैसे आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने यो नियंत्रण वाला योजना लगाई बहुत अच्छी, लेकिन जानवरों पर तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हर साल भी आते हैं, बकरियां तो 6 महीना भी आ जाती हैं। तो भाई अब यो तो हम लोग जनता में तो भैया अच्छा कर दिया उन्होंने कि 2 बच्चे होना चाहिए, बहुत सही कि क्राइम रुक रहा है, सब कुछ हुआ, क्राइम भी रुक रहा है, इससे कि जनता ना ज़्यादा बढ़े, खेती ज़मीन तो बढ़ नहीं रही लेकिन जनता बढ़ रही है। तो उन्होंने हमें अच्छा लगा, ये काम अच्छा किया उन्होंने। तो ये जानवर जो हैं, तो हम लोगों के जो जानवर जो पूरा
यूपी के जानवर हैं तो उनको कम से कम ऐसा हमारे क्षेत्र में भी कहीं गौशाला बनवाएं तो यहाँ सब जो अफराद गोरू हैं ये हम लोग मारने देखते हैं कि रोड पर मर जाती हैं, कांटों से फंस जाती हैं, सरियों तो मारी जा रही हैं और तारों में फंस जाती हैं, वो सड़ जा रही हैं। तो उनका कम से कम उनका इस जगह रखवा दें कि गाँव के अपना आदमी वहाँ छोड़ें हमें जाके। फिर ऐसे हमने देखा इधर रसूलाबाद क्षेत्र में गौशाला बना हुआ है तो वहाँ लोग क्या करते हैं उसको उसमें ढेल आते हैं और ढेलने के बाद में गौशाला से फिर जब गाभिन हो जाती तो वहाँ से लोग उनको कुछ पैसे देकर वो लोग फिर वापस दे देते हैं। अखिलेश यादव कुछ है उम्मीद दिख रही है? अखिलेश तो वे खूब करो रहे अरे करो रहे तो होते हैं हमें का मतलब जब हमें कौन चीज़ का लाभ नहीं मिली उनकी सरकार में, कार्ड तक नहीं बन पाओ हमारे राशन कार्ड के, हम तेल के अलावा हमें कहूँ ज़िंदगी में कुछ मिलो नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव जब सरकार में रहे 2016-17 में एक स्कीम लाए रहे हैं कि 80 लोगन को 50-50 चूजा दे रहे हैं मुर्गा के मुर्गी पालन करो, तो मिला रहा है फायदा? को का नहीं मिलो हमका को का मिली ही नहीं। वैक्सीन लगवा लिए कोरोना वाली? वैक्सीन लगवा लिया हमने, वो भी निकलवा लाए रखे हैं। कोरोना कैसे संभाला योगी जी ने? योगी जी ने तो कोरोना में बहुत साथ दिया गरीबों का। नहीं गरीब तो मर जाता, सूख जाता, लकड़ी हो जाता बिल्कुल, जैसे लकड़ी जलाई जाती चूल्हे में ऐसे सूख के घर में मर जाता बिल्कुल अगर खाना न देते हो। फ्री राशन मिला, फ्री योगदान। कानपुर में इतना खाना बटा है कि हम तो कानपुर में थे और हम बाद में आए यहाँ। पूरा राशन फ्री, पूरा खाना ऐसे पैकेट में बना बनाया खाना आता था, सबको घर घर में दिया जाता था। राहुल गांधी होते प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो संभाल लेते बढ़िया, वो न संभाल पाते साहब। क्या दिक्कत है? ठीक नेता नहीं है का? ठीक तो है मतलब ये कह रहे हैं इतना वो नहीं कर पाते सरकार जो ये सरकार ने किया। इतनी महंगाई कर दिया, 100 रुपये में पेट्रोल पहुंचा दिया, 200 तो रुपये में पेट्रोल कौन पड़वाते मोटरसाइकिल चला रहा है, हमें साइकिल तो नसीब नहीं हो रही है तो मोटरसाइकिल तो हमें क्या दिक्कत है। हैं। कड़ुआ तेल तो महंगा कर दिए, 200 कड़ुआ रुपये। तेल तो हम खुदा खेत में पैदा कर ले लाए तो हमें लें का नहीं है, खाली सड़वा बचा दें बस, हमें कड़ुआ तेल खरीदे का नहीं है। कुछ भी हो जाए वोट मोदी का दिए। हाँ मोदी को देंगे वोट। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर। 80 हो आप? जी नहीं 80 हैं। 80 हो? तो कुछ है इसकी स्कीमें कुछ करी हैं बीजेपी मोदी ने? कुछ वो बता रहे बड़ा भेदभाव करें कि मान लो भेदभाव तो कुछ नहीं किया है, मान लो एक बराबर सबको समझा है, पर इसमें ये नहीं समझे पाए हैं कि गरीब जा रहा गरीबी में कि अमीर जा रहा अमीरी में, ये तो समझ में नहीं आया उसको। मतलब गरीब तो गरीब ही रह गया है, अभी अमीर अमीर ही रह गया है तो मक्का लाभ मिला है किसको है? जब मान लो गरीब है तो उसको कुछ मिला है खाने पीने को, उसको मिला तो इधर खाने में तो उसको फ्री मिल गया है, तो इधर महंगाई मार दिया है तो उसको क्या लाभ मिला है? 200 रुपये तेल हो गया, दिहाड़ी वाला है तो 300 रुपये दिहाड़ी दिन में करके आया, तीसरे दिन तेल लेने गया 200 रुपये का तेल हो गया, उसका राशन अलग से लाना पड़ता। मान लो जो है मरक सामान तमान आती साग सब्जी तो वो भी महंगा है, तो इसमें तो दिहाड़ी वाला आदमी तो दिहाड़ी वाला बन के रह गया और मजदूर आदमी मजदूरे कर रहा है और वो बड़ा का तो आदमी बड़ा कर पैसा है। तो ये वाली क्या लाभ मिला है? तो ये सरकार फिर बदलनी चाहिए फिर अगली बदलनी तो नहीं चाहिए, वो कर तो ठीक रहा है पर ये समस्या है कि ये महंगाई कुछ कम करे, ये महंगाई ज्यादा। किसान के आदमी के गल्ला कौन पैदा करता है? मजबूर आदमी खेती किसानी खून पसीना एक करता है तो इसकी गल्ला महंगाई में जाना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। मान लो वो कर रहे हैं भाई, जनता बता रही सही कर रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं भाई सही कर रहे हैं, पर हमका जो नहीं समझे मारा कि दिहाड़ी वाले मजदूर आदमी का कुछ दिए हुए भाई, भी पढ़े लिखे वाले का यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ कम पढ़े तो उनको फिर भी कुछ मिल रहा है, जो नहीं पढ़े उनको क्या मिल रहा है? लोन वोन तो नहीं मिल रहा है। लोन वोन तो सरकार देती है, योजनाएं भी हैं कई। हमको तो कुछ नहीं मिला, कोशिश तो बहुत की ने, अब हम दुनिया क्या बताएं कि मिल रहा है। अखिलेश यादव के टाइम में मिलता था कुछ? नहीं कुछ नहीं मिला, ना उनमें मिला ना इनमें मिला, हमको क्या मिला है? तो फिर दिहाड़ी आदमी तो मर ही रहा है। तो सरकार फिर मायावती की ठीक रहेगी आ जाए तो? सरकार हम ये नहीं बताएंगे किसकी रहेगी, जब बताएंगे हम कि जब सही काम कोई करता होगा तो हम बताएंगे कि ये काम सही कर रहा है। अभी हम नहीं बता सकते कि ये सही है कि वो सही है। मायावती की सरकार है, तुम्हें फायदा मिला? हमको तो नहीं मिला। अखिलेश की सरकार है, फायदा मिला? मैं नहीं मिलो। योगी की सरकार में
तुम्हें फायदा मिला? केवल इनके मोदी की सरकार में हमका एक फायदा मिलो है कि बार कोई गल्ला बैकवर्ड मिलो। आदमी हमको परेशान नहीं हाँ, किया ये है। बात बस सही। इतना फायदा मिला तो है सामान के और मजबूत कोई मिला है। फायदा नहीं मिला कि तो हमको गल्ला मिल रहा है कि कि दो नहीं मिल रहा है? पेड़ भर के हमका खाए के मिल जाए। ये एक बार अखिलेश की सरकार में गल्ला कई बार मिलता था? एक दाम मिलता था, महीने में मिलता था, नहीं महीने में मिलता था, तो 1.5 महीने में मिलता था। 1.5 महीने। लेकिन योगी की सरकार में क्या हुआ? तो डबल मिल रहा है। डबल मिल रहा है। फ्री मिल रहा है तो पैसा वो तो भी मिल फ्री जाता है। पैसा भी नहीं देना पड़ रहा। किसकी सरकार बनती दिख रही तो है? मोदी को बनाएंगे किस लिए कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं होती है। कौन करता था गुंडागर्दी? इसमें बैकवर्ड जात ज़्यादा करती थी। बैकवर्ड कर देते थे। बैकवर्ड जो गुंडागर्दी बंद कर दिए हैं, इसी में हम लोगों की संतुष्टि है कि चलो हम नहीं अगर उनते जाए तो अपना कमा खा सकते हैं। अच्छा, SC ST एक्ट और मजबूत कर दिया योगी मोदी जी ने। तो मजबूत कर दे तो उससे बढ़िया रहेगा। बढ़िया किया ना। हाँ, और बढ़िया रहेगा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस वाले और सब अखिलेश यादव कहने की दलित विरोधी है सरकार। दलित भी नहीं सरकार, वो खुद गलत कर रहे हैं। पहले मोदी जो कर रहा है वो नहीं की सही। यादव अपनी यादव दिखाते थे हैं। बैकवर्ड वो बता नहीं रहे तुम, तो जो बैकवर्ड की थी तो वो कुछ बंद हो गई है। बंद हो गई गुंडागर्दी। बंद हो गई, हर जन में कुछ सुनाई हो गई है। हर जन की सुनवाई हो रही है। और नहीं तो अखिलेश यादव जीता, मायावती जीता, वो का नाम कहते हैं कि कांग्रेस जीतने। इसमें सब की सरकार बैकवर्ड की ज़्यादा चलती थी। हरिजन की सुनाई होती थी बहुत कम। क्यों मैं जब सुनाई होती थी हरिजन उसमें तो मर मिटा था, तब सुनाई होती थी हरिजन की। हो जा तो हो जा, नहीं हो तो नहीं हो। तो इसमें भाजपा सरकार तो सुनाई तो है। ये मायावती की सरकार और अखिलेश की सरकार में जिसके पास पैसा उसकी सुनवाई है, और जिसके पास पैसा नहीं, चल बे चल निकल, चल अभी देख लेते हैं, चल बाहर बैठ थाने के। गुंडागर्दी वगैरह क्या सीन है? गुंडागर्दी कम है, गुंडागर्दी नहीं होती। नहीं होती है। पहले पिछली सरकार थी उसमें होती थी। उसमें ऐसा है कि देखो यहाँ गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा ही होती थी। कोई किसी के पास जाओ बैकवर्ड जाते हरिजन को दबाव में ही रखते थे। अब वो सिस्टम नहीं है। अब नहीं हरिजन को दबाया। क्या कर दिया ऐसा योगी मोदी ने? सरकार पुलिस टाइट किया, अब पुलिस राज चल रहा है बस। और ये जो जानवर इतने बढ़ गए हैं तो गौ हत्या पर रोक लगा दी है। गौ हत्या तो उन्होंने पहले से लगा रखी है क्या? ये तो उन्होंने जो इसमें पैदान रखा था सोई गौ हत्या कर रुकवाया था उन्होंने। ठीक करा गौ हत्या। भाई उन्होंने तो आज जब गौ हत्या ये हमारी माता की तरह से हिंदू धर्म में मानी जा रही थी, तो उसको क्या करवाएं, कटवाएं? उसको तो रोकना पड़ेगा। हैं अब जो साड़ा बप्पा जो कह रहे हो, तो साड़ा तो गाय तो दे रही है, लड़का क्या ने कटवा देता अपना? भाई माता अपना बच्चा जो पैदा करती उसको लड़का क्यों ना कटवाती? उसको कटवा दे। तो योगी सरकार क्या करें? साड़ा हम लोग ढेल रहे हैं, गैया तुम्हारी हमारी लोगों की गैया हैं, लेकिन सरकार से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि वो एक गौशाला बनवा के और उसमें इनको रखवाने लगे, फिर बाद में जो करवा दे। लेकिन है ही नहीं। लेकिन वहाँ पे वो लोग खा रहे, लेकिन पालन नहीं कुछ नहीं हुआ है ही नहीं। कहीं दिखाए हमें? चलो हम कह रहे हैं आपकी मीडिया सामने हम बोल रहे हैं, हमें कोई यहाँ से रायपुर से लगा के ये हमारे क्षेत्र में कहीं दिखाई? गौशाला फतेहपुर रोजनाई में है, भूसा घास सब मिलता, सब बेच के खाते और वहीं रही थे, और पूरे गौशाला में जानवर ले जाते और सब हटा देते और रोज हमारे यहाँ छोड़ देते हैं। और जबकि पूरे गांव के लोधी फतेहपुर में कम से कम 50 कुंटल भूसा दाल में दिया गया। दाल का भूसा गया कहाँ? हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है कि वो दाल का भूसा गया कहाँ? योगी सरकार की तो कमी है। नहीं, योगी सरकार की कमी नहीं, हमारी कमी सिर्फ हमारे गांव के प्रधान और फतेहपुर रोजनाई के प्रधान की कमी है। इन लोगों ने कहाँ खा के डाला? क्या रोगी यहाँ देखने आए थे क्या? कि यहाँ कोई विधायक देखने आया था क्या? कोई नहीं देखने। ये सिर्फ प्रधान, लोधीपुर प्रधान और फतेहपुर रोजनाई प्रधान का, जो भूजपुर प्रधान थे, इन लोगों ने खा लिया। योगी के राज में गुंडागर्दी तो बहुत पुलिस की बढ़ गई है। पुलिस की गुंडागर्दी कुछ नहीं बढ़ी है, सिर्फ गुंडागर्दी बढ़ी है सिर्फ समाज की, कि जिसको फायदा होता है 500 रुपया दे के दूसरे को अंदर कराते हैं। न पुलिस की क्या औकात है? हमारे पास पुलिस आए, हम तो 200 रुपया लेके जाए तो जाने, हम तो साफ कहते हैं। लेकिन जब तुम्हारी फटी है, तुम 2000 रुपया दे के चले जाओ तो तुम जानो, नहीं तुमने गलती की तो 2000 दोगे। हम गलती नहीं की, हम 1 रुपया नहीं देंगे। अब हमें अंदर करके दिखाए कोई पुलिस वाला। कोरोना में कैसा काम करें योगी जी? कोरोना में तो आदमी मार डाले जाने,
बंगलाओं से चले चले 3-3 जोड़ी चप्पल फाट गए बेचारे इनके। हम खाना गरीब आदमी ले जाते हैं तो उनसे कहते हैं दादा खा लो यार, भूखे हुई हो, कहाँ के चले हुई हो, हम अपन घर खा ले भेजे, दिन भर ऐसे बने रही हुए। कोरोना में वो गड़बड़ रहा सिस्टम इनके हैं। कोरोना में गड़बड़ तो हमेशा है ही है। तो अब के बदलें क्या सरकार या फिर हैं? बल दे या ना बल दे, हमारे बल दे कौन बदल जी। वोट तो दियो। वोट तो वही है कि अब दुनिया सब चाहे उघारे फिरे, वो सब राम मंदिर में दौलत दुनिया के लगा दी, देशों बेच ली नहीं योगी जी ने तो भाई अच्छा काम किया। ये अच्छा किया कि ये लॉकडाउन में सब लोगों को अपना भोजन और ये गल्ला का व्यवस्था करवाई उन्होंने हैं। और हम लोगों को मतलब कि इतना रोज डेली टीवी में हम लोग भाई जो बेवकूफ़ी करे वही अपना मरे जाके। हमारे लोधीपुर में कहीं कोरोना नहीं नजर आया। लोधीपुर ग्राम में हम अपने गांव की बात करते, देखो विदेश की बात नहीं करेंगे, हमारे लोधीपुर में किसी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। हाँ अब मिलने लगा है, नहीं अभी तक कभी मिला नहीं हमको। पहले कभी नहीं मिला, यही सरकार में मिल रहा है। अभी मिला है, अभी थोड़े दिन से, और बाकी नहीं मिलो कुछ। न कभी हमारी कॉलोनी हुई, न कभी पेंशन हुई। हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसे वालों को पैसा मिलता है, उनको कॉलोनी मिलती है, सब कुछ मिलता है। किस किस आने की उम्मीद लग रही है सरकार? सरकार भाई देखो हमारी तो यो समझ में आवत है कि खिचड़ी ही का हो पके। ऐसे खिचड़ी ये है कि भाई सपा जोरदार पड़ा थे और भाजपा जोरदार पड़ा थे, एक के बाद सब कमज़ोर पार्टी हैं। हाँ हमारी तो समझ में यही आता, दिमाग पर यही बात चढ़ी है। तो सपा की सरकार में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? हमको कौन सरकार में दिक्कत ना आई है, कौन सरकार में भलाई ना आई है। अच्छा, इस सरकार में बता रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है, पहले गुंडागर्दी बहुत होता रहा है। गुंडागर्दी और घूस तक में बंधे नहीं हुई सकते। अच्छा, हाँ तो वो सरकार में गुंडागर्दी चल रही है। अरे फिर वही ये भैंस वही का गंडा, मान लो कमजोर आदमी है तो कैसे कहीं कहाँ तक कहीं को तो सबूरी करबे करी। गलत कहा तो कहो। पुलिस नहीं सुनवाई कर रही थी का? पुलिस नहीं सुनवाई कर रही थी? बोलो पुलिस तो वही सुनवाई कर रही थी, का कहना। ये तो भाजपा वाले तो हैं, वो SC/ST एक्ट बहुत मजबूत कर दिए हैं। अरे कुछ मजबूत नहीं करते नहीं, पुलिस अपने है मन के करते। कलम थोड़ा वो मोदी चलाई है, कलम यही चला हुआ थे। पार्टी कौन जीतता है, हर नेता कहता है पुलिस अधिकारी नहीं बल देगा। अगली बार चुनाव आ रहा है तो अखिलेश की सरकार बनत दिख रही है। हमें तो सबके बनत दिखाती, जो नया 4 आदमी हुई गए का लगा सो हमारी ही है। तो आपका क्या लगा था इससे कि आप क्या चाहते हो? अच्छा के सरकार बने? हम तो चाहते हैं को के बने, हमारे लिए सब बराबर हैं। राम मंदिर में पैसा फालतू बर्बाद कर देना है और का न बनवाना चाहिए। काहे बनवाओ चाहिए, हर जन न मस्जिद का न मंदिर का कहीं का नहीं है। हरिजन हिंदू नहीं होते का? हिंदू का है कि आसमान से गिरे खजूर में हिल गए। अब नमाज मुसलमान का है, चबार को इनका पढ़न दे हैं और ई का घंटा पूजा करन दे हैं मंदिर में। छुआछूत इतनी घुसी है। तो मंदिर में आप लोग नहीं जानते थे कायन आदमी? हम कभी जाना नहीं देते, हम जाते भी नहीं है। तो भेदभाव होता है हरिजन के? भेदभाव तो वो है ही है। लेकिन भाजपा वाले तो राष्ट्रपति बना दिए उनका, कोविंद, वो तो हरिजन है। कौन? रामनाथ कोविंद है जो राष्ट्रपति हैं अपन। वो देखो वही है कि जो उनकी समाज में होते तो वही सब एकम दाल भात सान के खा लेते हैं। अच्छा। और जो अलग है वो मरे। नेता तो एक जगह बैठ के खाते हैं, चाहे जो नहीं पार्टी का हो। तो हमारा मतलब ये कोई भी सरकार बने हमारे लिए सब बढ़िया। हाँ जैसे चाहत का हो कोई केक ही बन जाए। हम तो यो कहीं बन करीबे के खैर बन जाए। चुनाव में मतलब किसको वोट करने जाने हैं? हम तो भैया योगी और मोदी को देंगे। बता रहे दलित विरोधी हैं ये लोग, भाजपा वाले पंडितन की पार्टी है। भैया तो रहा विरोधी, हम तो नहीं विरोधी हैं। हाँ दुनिया कुछ क्या है, हमें क्या लेना देना, हमें अपने काम से मतलब है। अब तुम कह दो कि उनको देना वोट, उनको देना, हमको जो खाना दे रहा उसको वोट देंगे कि तुम्हें देंगे? भाई हमें जिसको बनाना हम उसी को देना है। दुनिया कुछ भी भड़काए, हमें भड़कना नहीं, हम भड़क भड़क के थक चुके हैं।